हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ मोहम्मद जमशेद आलम। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 6.3 का कुछ सवाल नंबर 9 और 10। इससे ठीक पहले वीडियो में आप लोगों को सवाल नंबर बताया था कितना, 6, 7 और 8। आज दो सवाल लेकर के आए, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10। दो सवाल नहीं बोलिए इसको, 1, 2, 3, 4, 5 सवाल बोलिए, क्योंकि सवाल 9 में भी पॉइंट है, सवाल 10 में भी 3 पॉइंट है, उसमें 2 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट है। यदि आप रोज की तरह आप आज फिर से हमसे जुड़े हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप कॉपी कलम को पहले निकाल लें। यदि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं और हमसे पहली बार आप मुखातिब हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं समय को गवाए बिना। सबसे पहले सवाल बोला है क्या चीज कि सीबी लंब दिख रहा है एपी पर और पीएम लंब दिख रहा है किस पर, एसी पर। कुछ नहीं है। इससे पहले यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो मैंने कुछ थ्योरम सिद्ध करके रखा है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। आपके किताब में भी वो थ्योरम है क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही आप लोगों को बता रहा हूं, जो सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। नहीं तो 3 थ्योरम है, परिमेय नंबर 6.3, परिमेय नंबर 6.4, परिमेय नंबर 6.5। ये थ्योरम नंबर 3 को है। इसके अलावा मैंने ट्रिपल स्टार में एक थ्योरम बताया था, वो परिमेय के तहत इसमें कहा गया था 3 को कोना बराबर तो भुजा बट्टे में बराबर होगी इसलिए समरूप। इसमें कहा गया था तीनों भुजा बट्टे में बराबर तो कोण बराबर होगी इसलिए समरूप। इसमें कहा गया था एक गो कोण और दोनों साइड का भुजा यानी एस ए एस, तो ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं समरूप। और लास्ट में कहा था केवल दो ये को कोण बराबर मिल जाए तो आप क्या कह सकते हैं, समरूप। किसमें, तो 2 अलग अलग त्रिभुज में। मैं बहुत फास्ट इतना तक बताया आप लोग को क्योंकि बार बार मैं इतना बात करता हूं। आप धीरे से आते हैं मुद्दे पर। क्वेश्चन कह रहा है चित्र दे करके कि आकृति नंबर 6.39 दिया हुआ आकृति नंबर, हम आकृति लिखे नहीं है, किताब में देखिएगा तो मिल जाएगा आप लोग को। पेज नंबर 153, लेकिन 154 पेज में होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर कितना 9, 54 पेज पर है एनसीईआरटी के। तो भाई मेरे क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज कि एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में कुछ ना कुछ है। किताब कह रहा है कि सीबी लंब, ये देखिए सीबी लंब, ये परपेंडिकुलर का चिन्ह, सीबी परपेंडिकुलर टू दी किस पर बोलिए, एपी पर। एपी पर एपी एक डंडा है। फिर बोला है पीएम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब किस पर, तो एसी पर। पीएम जो लंब है किस पर है, एसी पर। नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ जाइएगा भाई मेरे, पीएम यहाँ पर एक रेखा खंड है, नहीं एक लाइन सेगमेंट है। तो जल्दी से बोलेंगे आप लोग देख करके सवाल नंबर 9 सॉल्यूशन, तब बोलेंगे क्या चीज, गिवेन। गिवेन में क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले एक बार देख लेते हैं कि पीएम जो लंब है वो किस पर है, तो एसी पर है। फिर कह दिया गया है क्या चीज, सी बी जो लंब है वो किस पर है, एपी पर है। इतना है। तो आते हैं परमाण की दुनिया में। परमाण कई नंबर में, तो पहले 1 नंबर में परमाण कर लेते हैं। तो 1 नंबर में परमाण करना त्रिभुज ए बी सी। कहा है एबीसी, ए बी सी, ये त्रिभुज स्पष्ट नजर आना चाहिए आप लोग को। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, एएमपी। तो एबीसी का कोण नंबर 1 90 है और एएमपी का कोण नंबर, एम बोले तो कोण नंबर 2 कितना है, 90 है। एक कोण तो बराबर हो गया, 2 कोण कम से कम बराबर। ये 4 में से ये वाला नियम यहाँ लगने वाला है। कौन ये देखिए, ए बी सी में भी कौन ये मौजूद और ये एम पी में भी कौन ये मौजूद है। तो जल्दी से बोले कल के तरह, यानी इससे ठीक पहले वीडियो मैंने आपको बताया था क्या कि जब एक ही कौन दोनों में है तो कॉमन। जल्दी से बोलिए तो त्रिभुज किस किस में बोलिए, पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। तुरंत खोज के रखे, इसमें भी कौन ये है, देख लीजिए इसमें भी कौन ये है। तो दोनों में है तो क्या लिखेंगे, कॉमन। इतना तो लिख दिए हैं। उसका एक चीज और खोज करके 90 डिग्री। इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 90 वाला त्रिभुज का, इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 90। सांकेतिक रूप दे करके रखे हैं भाई मेरे, किसके कारण, तो 90 डिग्री के कारण। जैसे ही 2 कोण बराबर तुरंत फायरिंग मारेंगे देखिए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। कौन सा नियम, तो ये समरूपता से हो गया आपका क्या चीज, प्रूव्ड। आते हैं अब कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। नहीं आराम आराम से, कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखना, वहीं से सब कुछ है।
मैंने कहा था त्रिभुज सबसे आसान है। कब? जब चित्र को समझ पाइएगा तब, जब थ्योरम याद रहेगा तब। नहीं तो दुनिया का कोई चीज आसान होता नहीं है, आसान करना पड़ता है। नहीं कैसे? तो मेहनत करके। आते हैं सवाल नंबर 2 पर। कर CA और BC। यहाँ देखिए CA और BC आया हुआ है और नीचे आया हुआ PA और MP। तो CA और BC कहां पर है जरा खोजिए। CA और BC, CA और BC मतलब यही वाला त्रिभुज जो त्रिभुज समरूप किए हैं। फिर देखिए PA और MP ये वाला त्रिभुज मैंने जो दो समरूप किए थे, इसी में ये दो चारों भुजा है। दो त्रिभुज में चार जो भुजा दिखाई पड़ रहा है यही दोनों त्रिभुज में, तो हम वही काम करेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP कहां से, तो अभी तुरंत प्रमाणित किए हैं। अति ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी को पूछता तो पहले ये दोनों को इस तरह से समरूप कर लेते तब लिखते। नहीं तो कहां प्रमाणित किया गया है? देखिए प्रमाणित करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं। इसलिए प्रमाणित खुदा ना खास्ते यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दे तो ये बात तो डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से चलना पड़ेगा। नहीं यहां से चलते तो समरूप, तब संगत भुजा बट्टे में बराबर। समरूप है तो इसके बाद जो अभी मैं लाइन लिखूंगा वही लाइन को आपको लिखना पड़ता। समरूप है तो दो कंडीशन, कौन सब बराबर, भुजा सब बट्टे में बराबर। तो भुजा देख देख के लेंगे। इसका ले रहे क्या चीज, CA खोजिए। CA यानी लास्ट से प्रथम, तो इधर भी तो लास्ट से प्रथम PA बराबर। इधर ले रहे क्या चीज देखेंगे, वहां से देखेंगे BC। यहाँ BC है ना, BC बीच से लास्ट, यहां तो BC जल्दी से बोलेंगे M से P हो गया प्रूफ। कुछ है क्या? समरूप कर लेते हैं तो भुजा को बट्टे बराबर लिख सकते हैं, या कोण को बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि समरूप के लिए दो कंडीशन है ना जी, कि भुजा बराबर और संगत कोण बराबर, और संगत भुजा बराबर नहीं, संगत भुजा समान अनुपातिक। तो चलते हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को रोक करके आराम से एक बार उतार लेंगे। समझता आप लोग उतार लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं। नहीं आप भागेंगे नहीं, अंत तक बने रहेंगे। यदि आपके अंदर कुछ भी समझ है कि हमको पढ़ना चाहिए तो, नहीं इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं देखेंगे। इससे कुछ सीखिए कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह क्या है। तो भाई मेरे आते हैं सवाल नंबर 10 में। सवाल नंबर 10 देख रहे हैं, 5 एकड़ में क्वेश्चन है। तो 5 एकड़ में क्वेश्चन है, उसको पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ये सवाल थोड़ा समय लग सकता है, इत्मीनान से सुनेंगे, भाग नहीं सकते हैं। क्योंकि आप जिससे भागिएगा वो चीज आपके लिए वो उतना ही अधिक कठिन होते चलेगा। नहीं जब तक उससे लड़िएगा नहीं तब तक वो आसान होगा क्या? तो इसको बाद में देख लेंगे। तो ये बाद में देख लीजिएगा, समय बीत जाएगा, देख भी नहीं पाइएगा। नहीं इसलिए आप उस चीज से पहले लड़िए जो चीज आपको दिक्कत देता है, उसको पहले आसान कर लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं, लंबा क्वेश्चन देके भागेंगे नहीं। कि CD और GH, C से D तक कोई रेखा खंड ना होगा जी, G से H तक कोई रेखा खंड ना होगा। कहाँ का होगा, खोज के लाएंगे। CD और GH क्रमशः कौन C का कौन ABC मतलब कौन C का, मैंने कहा था बीच वाला, और कौन G के ऐसे समद्विभाजक है। मतलब ये जो है CD वो कौन C को बांटते हुए गया है, और HG जो है वो कौन GH जो है कौन G को बराबर दो भागों में, चूंकि समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, दो बराबर भागों में बांटते हुए गया है। बिंदु कारा क्या चीज भाजक है, कि ऐसे समद्विभाजक इस प्रकार से है कि D और H, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं D और यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग H, D और H कहीं ना कहीं होगा किस पर है, तो त्रिभुज किसका किसका देखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं। AB पर कौन हो गया D और FE पर कौन हो गया H। फिर आपको यहां से चलिए, यहाँ त्रिभुज आपका समरूप दे दिया गया। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG। तो दो त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि जब तक त्रिभुज चैप्टर में चित्र नहीं बनाइएगा तो आपका मित्र कतई नहीं बनेगा। तो पहले चित्र को समझते हैं, जब चित्र समझिएगा, जब देख लेंगे कहाँ का कौन कहाँ है, कुछ नहीं बचेगा, एकदम आसान आसान।
तो जल्दी से बोलेंगे, दो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज FEG। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए दोनों त्रिभुज समरूप किताब में दे दिया। यदि समरूप है तब दर्शाइए 3 गो ना। तो चलते हैं दो त्रिभुज बनाते हैं। ABC और बोला क्या चीज, FEG। दो समरूप त्रिभुज दे दिया है। समरूप त्रिभुज है मतलब कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण G के बराबर, कोण A कोण F के बराबर। समरूप मतलब कोण सब बराबर है और भुजा सब बट्टे में बराबर है। ये दो कंडीशन आपके जहन में पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद बोला क्या चीज, CD ये भी पर है, यहाँ बोल भी दिया देखेंगे। CD कोण C का समद्विभाजक और GH कोण G का समद्विभाजक। ये बराबर कोण है, ये इधर जितना का कोण होगा इधर भी उतने का कोण होगा। यहां पर भी है, ये है क्या चीज, D और ये क्या है, GH बोला है। तो आप देख रहे हैं, फिर से मैं वही काम करूंगा। क्या, कोण का नाम दे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोण का नाम दे लिए ही, कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए तुरंत हो जाएगा। सबसे पहला चीज आपका क्वेश्चन जो कहा है, चित्र तो बना लिए ही, गिवन में सबसे पहला चीज आपका कह दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन, जल्दी से बोलेंगे, त्रिभुज FEG कह दिया है। इसीलिए कोण B किसके बराबर होगा आप लोग कहेंगे, जल्दी से बोलेंगे। कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर। कोण ये हो जाएगा आपका कोण F के बराबर, कोमा कोण B हो जाएगा आपका कोण E के बराबर, एवं कोण C हो जाएगा कोण G के बराबर। यहां तक तो समझ गए। अब फिर आपका क्वेश्चन कहा है, ये जो CD है वो कोण C का समद्विभाजक है, मतलब बराबर दो भाग बांट रहा है। GH जो है कोण G को बराबर दो भागों में बांट रहा है, मतलब कोण 4 5 के बराबर और कोण 11 12 के बराबर। अब पहले ही बोल दिया गया, ये पूरा C और G पहले से बराबर है। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है, आपके भाई के पास भी 100 रुपया है। आपका नाम है हन्नान, 100 रुपया आपके पास, और आपके भाई का नाम है मन्नान, नहीं वो भाई नंबर आपका B है, उसके पास भी 100 रुपया। दोनों भाई बराबर है, यहाँ दोनों भाई बराबर है ना जी। अब फिर कहा है क्या कि यहाँ बराबर दो भागों में बांटते हुए गए हैं, तो 100 को बराबर दो भागों बांटिएगा तो 50-50 होगा, और इसको भी बराबर दो भागों बांटिएगा तो 50-50 होगा। तो ये पूरा के बराबर समरूप होने के कारण, और फिर बराबर दो भागों में मतलब यहाँ जो टोटल 4 गो जो टुकड़ा बनेगा, चारों टुकड़ा क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल समान होगा, बराबर होगा, समद्विभाजक है। चूंकि कोण 4 बराबर कोण 5, यहां लिख देते हैं, चूंकि ये बराबर है इसीलिए ये चीज नहीं लिखते हैं। समद्विभाजक है तब ना लिखेंगे जी, चूंकि CD एवं GH कोण C एवं G का समद्विभाजक है, इसलिए कोण नंबर 11 बराबर कोण नंबर 12 बराबर कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 5। समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। जितना चीज हमको चाहिए था उतना ला लिए हैं, हम ऊपर से इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोग क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लिए होंगे, नहीं, अब एक बार उसको हम लोग मिटाते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। चलते हैं इसी जगह पर बनाते हैं। सवाल नंबर 1 में आते हैं, परमान सवाल नंबर 1 में आते हैं। तो भाई मेरे सवाल नंबर 1 में है क्या, पहले देखिए। सवाल नंबर 1 में कह रहा है यहाँ पर CD और AC कहाँ है, खोजिए। CD और AC है कहीं पर, खोजिए तो जरा सा। CD और AC यही त्रिभुज में है, देखिए CD और AC इसी त्रिभुज में है ना। मतलब हमको ये वाला, एक तो ये वाला त्रिभुज लेना होगा, एक तो ये वाला त्रिभुज लेना होगा। तो पहले यही दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। ये 1 नंबर ना करके पहले 3 नंबर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 के नंबर में कर लेते, 3 नंबर में उतना लिख देंगे। तो जल्दी से बोलिए तो
परमाणु में त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में नहीं चले ही 1 नंबर प्रमाण करने के लिए, लेकिन कर रहे हैं पहले 3 नंबर को, क्योंकि 3 नंबर में ही 1 नंबर छिपा हुआ। समरूप करेंगे तो भुजा को पट्टी बराबर लिख देंगे, बड़ी बात नहीं है। अब बोलेंगे इसको समरूप खोजिए पहले कहां है, तब समरूप करेंगे। DCA ऊपर वाला त्रिभुज, DCA ऊपर वाला त्रिभुज, यहां से देखेंगे HGF ऊपर वाला त्रिभुज ना, तो कोण A बराबर कोण 1 बराबर कोण 7 नहीं, समरूप त्रिभुज का यहां देखिए गिवन में है कि कोण A बराबर कोण F, तो वही लिख देते हैं डायरेक्ट, कोण A बराबर कोण F। कहां से, तो गिवन में है। समरूप है तो कोण बराबर होबे ना करेगा जी। और एक चीज खोजते हैं, कोण 5 बराबर कोण 12, कहां से, ये भी गिवन में है। जैसे 2 कोण बराबर, इसलिए त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। आपका 3 नंबर हो गया। कौन सा नियम लगा पहले ये तो बता दीजिए। ये समरूपता परिमेय से इतना हो गया। इसको समीकरण 1 मान का हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका यूज करेंगे। इस समरूप हो गया, इसलिए आप इसका कौन सा भुजा लेंगे, देख के बताएंगे। इसका लेना पड़ेगा CD, इसका लेने देखिए CD बीच से पहला, इधर से बीच से पहला GH, फिर देखेंगे ले रहे हैं AC। चलिए भाई मेरे AC अंतिम से बीच, यहां से लेंगे अंतिम से बीच FG। देखिए ये चीज प्रूफ करना है कि नहीं है। चलिए 1 नंबर हुआ प्रूफ, 3 नंबर तो प्रूफ करके रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ 2 नंबर बच गए नहीं। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए देखते हैं। अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। 2 क्या कहा है, सवाल नंबर 2 ने कहा कि त्रिभुज DCB नीचे वाला त्रिभुज, अब फिर से इधर से क्या बोला है, DCB और बोला HGE, ये नीचे वाला त्रिभुज का समरूप। बहुत आसान, कोण B बराबर कोण E गिव है, कोण 4 बराबर कोण 12 गिव। जल्दी से बोलेंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज इधर से बोलेंगे HGE में। जल्दी से बोलेंगे कोण नंबर B बराबर कोण नंबर E, वही गिवन दिया हुआ है। यहां देख लीजिए कोण नंबर कोण B बराबर E, कोण नंबर B बराबर E गिवन में है। ये दोनों त्रिभुज समरूप था तो B जाके सेट करेगा E पर। फिर बोलेंगे इसका कोण नंबर 4, इसके कोण नंबर 11 के बराबर। ये चीज कहां से, ये भी है गिवन, मतलब दिया हुआ है। जैसे ही 2 कोण बराबर, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। कौन सा, तो ये ए समरूपता से मैंने आपको कहा था ना, सबसे ज्यादा काम करने वाला यही ए समरूपता। ये प्रूव्ड हो गया। अब डायरेक्ट 3 नंबर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या जल्दी निकाल के रखे देखिए। त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF कहां से, तो समीकरण 1 से हो गया प्रूव्ड। तो दोस्तों मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि आप हमसे ज्यादा सोच सकते हैं कब, जब उस चीज का मास्टर हो जाइएगा। तब मास्टर मतलब उस चीज को बार बार देखिए। मैं जो आपको आकर के बता रहा हूं, एक दिन का नहीं है, हमें भी कई साल लग गया है नहीं। इसी तरह से पहले इस क्षेत्र में उतरिए तो आप कम से कम उसको किताब को खोल के देखिए, तो पर उससे मित्रता बनाने की कोशिश तो कीजिए। आप लोग बताएंगे क्या, जिस दिन 9 महीना 10 दिन हम लोग को अपनी माँ अपने गर्भाशय में रखने के बाद जिस दिन हम लोग को जन्म दी, उसी दिन हम लोग क्या पैदल चलना सीख गए थे क्या? उसी दिन हम लोग दौड़ रहे थे क्या? उसी दिन हम लोग इतने बुद्धिजीवी बन गए थे क्या? उसी दिन हम लोग के अंदर सारी समझ आ गई थी क्या कि यूट्यूब कैसे खोलना है, द कंसेप्टम 10th क्लासेस चैनल को कैसे सर्च करेंगे नहीं, उसका स्पेलिंग क्या होता है, द कंसेप्टम का स्पेलिंग क्या होता है नहीं, ये सारा चीज नहीं ना आता। धीरे धीरे कोई भी काम जो होता है क्रमबद्ध तरीके से होता है नहीं, क्योंकि विज्ञान क्या होता है, क्रमबद्ध तरीका नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं जी। इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए। इंशाल्लाह जो है ईश्वर की हम लोग पर कृपा रहे तो हम लोग सभी को आगे की ओर जा सकते हैं, बशर्ते हम लोग
अपने क्रिया पथ पर हमेशा जागरूक रहें। बस आज इतना तक ही। आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अच्छे से रहें।